जेंटलमैन, दैनिक भास्कर समूह के चौथे इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2012-13 के अवसर पर मैं आप सभी देवी और सज्जनों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और हर शाम की शुरुआत थोड़ी सी रोचक होनी चाहिए ताकि वो यादगार बने, और इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जेनिथ डांस ग्रुप का एक जोरदार परफॉर्मेंस जो हमारी शाम को यादगार बनाएगा। तो हाजिर है जेनिथ डांस ग्रुप। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। तो जेनिथ ग्रुप के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ होती है, इसलिए हम भी गणपति जी का नाम लेते हैं और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, दैनिक भास्कर समूह ने समाचार पत्र प्रकाशन के क्षेत्र में कामयाबी की बुनियाद रखी है। तकरीबन 53 साल से ये ग्रुप यहाँ पर जमा हुआ है। आज दैनिक भास्कर समूह की सफलता का दायरा बढ़कर 4 भाषाओं में 65 संस्करणों के साथ 13 राज्यों की सीमाओं को लांघ चुका है। हम इससे ही समझ सकते हैं कि ये ग्रुप कितना बड़ा है और कितने सालों से लगातार अच्छा काम किए जा रहा है। हर सुबह दैनिक भास्कर हिंदी में, दिव्य भास्कर गुजराती में, दिव्य मराठी मराठी में और डीएनए अंग्रेजी भाषा में तकरीबन 2 करोड़ पाठकों तक
पहुंच रहा है और समाचार की अनोखी दुनिया से सभी को रूबरू करवा रहा है। और ये भी बताना चाहूंगी कि बिजनेस भास्कर नाम से एक बिजनेस समाचार पत्र भी ये ग्रुप लेकर आता है आप तक। हर लक्ष्य को जीत लेने की दैनिक भास्कर समूह की कोशिश का ही नतीजा है कि आज समाचार पत्रों की दुनिया में अव्वल मुकाम हासिल किया इसने। साथ ही दैनिक भास्कर समूह कई अन्य क्षेत्रों जैसे कि एफएम रेडियो, बीटीएल एक्टिविटीज, एसएमएस शॉर्ट कोड और डिजिटल सपोर्ट कारोबार के क्षेत्र में भी बुलंदियों पर है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सम्मान देने के लिए दैनिक भास्कर समूह ने एक अनोखी पहल का ही नाम है इंडिया प्राइड अवार्ड्स। जी हाँ, ये पहल बहुत अनोखी है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के दिग्गजों को इतने बड़े पैमाने पर उचित सम्मान के साथ दुनिया के सामने लाने का श्रेय भी इसी समूह को जाता है, यानी दैनिक भास्कर समूह। इस सिलसिले की शानदार शुरुआत साल 2009 में हुई। 2 साल के भीतर ही इंडिया प्राइड अवार्ड्स ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया। साल 2009 में जहां इस अवार्ड के लिए 22 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से कुल 43 एंट्रीज आई थी, तो 2010 में इस आंकड़े ने लंबी छलांग लगाई, यानी इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2010 के लिए कुल 54 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से 74 एंट्रीज हमें प्राप्त हुई थी, जो कि अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। वर्ष 2011 के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज में हमें 121 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। वर्ष 2011 के इंडिया प्राइड अवार्ड्स में 2 नई कैटेगरीज सोशल चेंज एजेंट, इम्पैक्ट क्रिएटर, सिविल सर्वेंट को शामिल किया गया था। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के इंडिया प्राइड अवार्ड्स में भी हमने एक नई श्रेणी बेस्ट क्रिएटिव फॉर पीएसयूज को शामिल किया है। तो इसी के साथ मैं अब स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी दैनिक भास्कर ग्रुप के चीफ कॉर्पोरेट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर प्रदीप द्विवेदी जी को। Honorable Minister, sir, esteemed guests, ladies and gentlemen, it is indeed our privilege and pleasure to welcome all of you this evening on this auspicious and great occasion of Dainik Bhaskar India Pride Awards. The awards go back last 4 years, but the history of our country goes back far longer. It was in the year 1954 that our beloved Prime Minister Pandit Nehru had said that public sector enterprises are the true temples of modern India. In keeping with that spirit, in the year 1958, Dainik Bhaskar Group started its operations from Madhya Pradesh and is now the largest newspaper group in India. The public sector enterprises, it need not be said, really heralded the industrial revolution in our country. We are proud beneficiaries of the hard work done by you and your predecessors over the years, and we feel privileged that you could join us here this evening. Over the last 4 years, the award has evolved in multiple categories. While in the first year, our endeavor and effort was to recognize central public sector undertakings, which is in the year 2009, in the year 2010, we extended the scope to include a large number of state-based public sector enterprises, which were also providing yeoman service to the citizens of this country. In the year 2011, the categories expanded further to include social change agents, that is, enterprises that were not fueled only by the desire to make profit, but were really doing substantial change in socio-political conditions of the people who were the beneficiary of its services. The other category that was introduced included impact creators, civil servants. These were civil servants who are normally unsung in our society, but were really doing grassroots fundamental level work to improve the might and the condition of the people that were availing of the services of public sector enterprises. In keeping with the spirit of media, this year we have introduced another category, and you will shortly see the entries that have come into this category as well. This is basically a category around best creative, which carries the message and communication from a public sector enterprise into the public. Just to give a short set of numbers, this year we had 68 central public sector undertakings applying and sending their nominations for being considered for these award categories. We had 21 public sector undertakings from the state enterprises that had applied, and we had 107 creative entries in the category of best creative campaign in public sector enterprises. It only goes to show that the kind of effort that the media industry is making to make sure that the messages and the work of public sector enterprises is reaching a large number of our populace. The entries were nominated, the entries were adjudicated by an eminent set of jury, and you will meet most of the jury members here today who have been kind enough to join us today. In the effort to take this message forward,
We assure you that as a group, we will continue to carry forward the agenda of social transformation and enabling socio-economic change for our people. And we hope that this small effort from our side goes a long way in giving you the credit which is very rightly deserved and allowing you to do a lot more for our country and for our nation. Thank you very much. Jai Hind. शुक्रिया प्रदीप जी। और इसी के साथ दीप प्रज्वलित करके आज की शाम की शुरुआत करके इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरप्पा मोइली जी को, माननीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल, चेयरमैन दैनिक भास्कर समूह, दैनिक भास्कर समूह के निदेशक श्री गिरीश अग्रवाल जी, श्री भरत अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैनिक भास्कर ग्रुप, श्री प्रदीप द्विवेदी, चीफ कॉर्पोरेट सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर, दैनिक भास्कर ग्रुप, श्री ज्योति नारायण, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विटल सी मार्केटिंग लिमिटेड, और श्री कुंवर सचदेव, एमडी एंड सीईओ सुकैम पावर सिस्टम्स लिमिटेड। फूलों के साथ हमारे मेहमान का स्वागत करेंगे और अनुरोध करूंगी रमेश चंद्र जी अग्रवाल से कि वो एक फ्लावर बुके हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी को पेश करें। So once again, welcome. Thank you for taking out time for us. और गिरीश अग्रवाल जी, आपसे अनुरोध करती हूं कि आप सुकैम पावर सिस्टम लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री कुंवर सचदेव जी का स्वागत करें फूलों के साथ। साथ ही प्रदीप द्विवेदी जी से कि वे विटल सी मार्केटिंग लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री ज्योति नारायण को फूलों से अभिनंदन करें। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल, चेयरमैन दैनिक भास्कर ग्रुप को एक विशेष संबोधन के लिए आज की इस खास शाम पर। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री मोइली जी, इस समारोह में उपस्थित हमारे सारे गेस्ट, पार्टिसिपेंट और साथियों, भास्कर, जैसा कि आप सबकी जानकारी है, हम लोग ये मानते हैं कि अखबार का काम सिर्फ खबरें छापना नहीं है। खबरों के साथ हम लोग ये भी बराबर देखना चाहते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की धड़कनें किस तरीके से चल रही हैं। जब इस पर हम नज़र डालते हैं तो हमें यही लगा 4 साल पहले कि सबको तो हम प्रोत्साहित करते हैं, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर था जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर था, चाहे स्टेट में हो चाहे देश में हो। आज अगर हम देखें तो बिगर पब्लिक सेक्टर के हम शायद हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते।
आज अगर पूरी तरक्की हो रही है, सारी बातें अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदुस्तान की जो तरक्की हो रही है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो भेल हो, चाहे गेल हो, चाहे और सारे ONGC हो, सारे सेक्टर्स जो हम देख रहे हैं, वो सब सेक्टर्स में अगर हम देखें तो हमारी पूरी भागीदारी जो है वो पब्लिक सेक्टर की है। और पब्लिक सेक्टर की भागीदारी के साथ पब्लिक सेक्टर जिस तरीके से कर्मचारियों को और सोशल समस्याओं को दूर कर रहा है, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र होते हैं। लेकिन जो भी वजह हो कि जब वक्त पड़ता है, अखबार वाले पब्लिक सेक्टर की जब भी मौका मिलता है खूब क्रिटिसिज्म करते हैं आसानी से। वो मैं मानता हूँ उनका अधिकार है कि क्रिटिसिज्म करना चाहिए सही बातों को लेके, लेकिन हम लोग ये भी मानते हैं कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं मंच पर उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी फीलिंग्स को और इसी उद्देश्य को लेके ये अवार्ड चालू किया गया। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि करीब 150 से ऊपर एंट्रियां जो है लोगों ने इसमें भागीदारी की है। मैं मानता हूं कि भास्कर, क्योंकि 13 राज्यों से 65 संस्करणों के माध्यम से करोड़ों पाठकों तक भास्कर जुड़ा हुआ है, तो उसी भावना को, क्योंकि मैं तो हरदम यही कहता हूं कि जब भी मैंने वर्किंग चालू किया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था तो एक तरफ सेल था, एक तरफ भेल था, एक तरफ NTPC था, बहुत सी चीज़ें थी जो हमारे आसपास घूमती थी। तो मेरे दिमाग में तो यही था कि ऐसे जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, इसके साथ जो कैटेगरी जोड़ी गई पिछले साल से, जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत से जुझारू अफसर भी जो है वो फील्ड में काम करते हैं। एक जो कभी कभी सरकार की निगेटिव छवि बन जाती कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार में काम करने में, मैं मौली साहब आपकी जानकारी के लिए, आपको होगी जानकारी, जिस सबके सामने मैं स्वीकार करता हूं कि पब्लिक सेक्टर में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करने में सक्षम हैं, लेकिन मैं उनको बधाई देता हूं कि इतनी सब बाधाओं के बाद भी जो सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, वाकई वो बहुत बधाई के पात्र हैं। सरकार में, PSU में काम करना और अच्छा काम कर जाना जो है, वाकई मैं मानता हूं कि यही लोग जब पब्लिक सेक्टर में जाते हैं और पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जहां बाधाएं कम होती हैं, तो मैं तो यही सरकार से और जो बैठे हुए आप सब लोग पॉलिटिक्स में हैं उन सबसे यही आशा करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं, ऐसा कोई, जब आप इनसे उम्मीद करते हैं कि जो कंपटीशन में आगे बढ़े और दौड़ आगे लगाएं, तो इनके पैरों की जंजीरें थोड़ी सी कम करें, इनके काम को सुलभ बनाएं, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर से दुगनी तेजी से काम कर सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। एक दफ़े मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं। जो लोग आज इस विनर रहेंगे इस अवार्ड में, किसी वजह से जो नहीं रह पाए, अगले साल वो प्रयास करें, निश्चित रूप से उनको रिकॉग्निशन मिलता रहेगा। और मैं भास्कर समूह के सभी साथियों को बधाई देता हूं कि इस तरह का प्रयास जो वो लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ के करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया चेयरमैन सर, अपने संबोधन के लिए। बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने बता दिया कि केवल सरकारी अफसरों को ही नहीं बल्कि उनके जज्बे को सलाम कर रहा है दैनिक भास्कर ग्रुप इंडिया प्राइड अवार्ड्स के जरिए। और इसके साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विठल सी मार्केटिंग लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री ज्योति नारायण जी को कि वो मंच पर आए और इस अवसर पर कुछ कहें। Good evening, friends, Honorable Minister, esteemed guests. It is really a privilege to be associated with a group like Dainik Bhaskar with my new venture, Vital C Marketing Limited. It had been a dream come true because at Vital C Marketing Limited, which is India's first MPO, I'll say the marketing process outsourcing company, which is taking retail to the grassroots level and
we are planning to take retail through 800 stores in coming 2 years to pan-India. And therefore, when we were associated with this, we thought that as Dainik Bhaskar always believed in excellence, Whittlesey Marketing Limited and Dainik Bhaskar can coexist for coming 3 to 5 years for these particular prestigious awards. Public sector undertakings have always been the backbone of Indian economy. We have learned from them, and the systems have been made by them. So therefore, we are very much thankful to Dainik Bhaskar to start this thing in 2009. And this particular property, I'm very sure, is going to take great miles in coming years. And although it was told that the entries had been increasing every year, very soon I am very sure that there had been a mammoth crowd of entries, and this hall will be shot in next year, and we can have it in a big ground, the India Pride Awards. So we at Whittlesey, as associate of Dainik Bhaskar, welcome all of you and wish you all the best, whoever wins today, and all the best for the next win next year. Thank you very much. Have a good day. Thanks a lot. थैंक यू मिस्टर नारायण। हमें पता है सबके दिलों की धड़कन बढ़ रही है कि आखिर आज शाम कौन है जो जीतने वाला, हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुकैम पावर सिस्टम लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री कुंवर सचदेव जी को विशेष संबोधन के लिए। Thank you very much, Honorable Minister ji, dignitaries and all the ladies and gentlemen. मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब बचपन से बड़ा हुआ तो हम MTNL के फ़ोन यूज़ करते थे, और हमने वो जब स्कूल में पढ़ना सीखा तो उस पर एक एप्लीकेशन लगाते थे, SDO, हमारी ये प्रॉब्लम है। धीरे धीरे देश चेंज हुआ और प्राइवेट सेक्टर आया और बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए, लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत चीज़ें अब हमें ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है पब्लिक सेक्टर की। आज मैं देखता हूँ अगर कोई मेरे घर में अगर एयरटेल में खराबी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन शायद वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन MTNL में या BSNL का जो वो है, लोगों को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। सो यू नो इट्स नॉट दैट पब्लिक सेक्टर, बट पहले उनके पास शायद चैलेंज नहीं था, तो वो लोग भी शायद इतने अपने को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, और लेकिन आज चैलेंज आया तो मुझे लग रहा है दोनों साइड से बहुत अच्छा काम हो रहा है। एंड एक टाइम शायद ऐसा आए कि लोगों को लगे पब्लिक सेक्टर ज़्यादा अच्छा है प्राइवेट सेक्टर से, एंड क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मैं भी चलाता हूँ, प्राइवेट सेक्टर चलाना भी कोई आसान नहीं है, पब्लिक सेक्टर चलाना जैसे अग्रवाल जी ने बोला उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे लगता है आप लोगों को जो रिगार्ड दिया जाना चाहिए, ड्यू रिगार्ड दिया जाना चाहिए, वो दैनिक भास्कर की तरफ से दिया जा रहा है, एंड आई एम वेरी proud to be associated with Dainik Bhaskar for this particular event. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर सचदेव। और अब हम आपको दिखाएंगे PSU ज्यूरी राउंड का वीडियो। यहाँ आपको बताना ये भी बहुत जरूरी है कि इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2012-13 के विजेताओं के नामों पर निर्णय लेने के लिए ज्यूरी की 2 अलग अलग टीम बनाई गई थी। पहली टीम PSU कैटेगरी के लिए और दूसरी टीम बेस्ट क्रिएटिव फॉर PSU's कैटेगरी के लिए। ये हमारी नई कैटेगरी है इस बार, और ज्यूरी की दोनों टीमों ने अंतिम फैसला करने से पहले कई राउंड्स के विचार विमर्श किए। तो आइए एक नजर डालते हैं इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2012-13 के PSU ज्यूरी मीट पर। I feel very happy and honored to be associated with the jury as its head. India Pride Awards, in one line, if I were to say, is an award of which the recipient would genuinely feel proud of. I am fully satisfied
that it's very scientific, very methodological, and is aimed at bringing out the best of those who deserve to receive the award. I wish these awards to be more and more popular and to achieve more and more eminence in the times to come. First of all, I would like to compliment Dainik Bhaskar for choosing to honor public sector undertaking. We find that public sector undertakings are a favorite whipping boy of everybody. Nobody talks of their achievements, and Dainik Bhaskar's initiative to acknowledge their good work is highly appreciated. The jury's work was very well conducted, was well done. It was a satisfying experience with the selection process, and I can only say that the award winners have been very judiciously selected. I would like to compliment Dainik Bhaskar Group, recognizing this excellence in the public sector enterprises in India, which have been doing commendably well in recent times. And personally, for me, I feel delighted to be part of the jury. The whole the jury process that has gone through, the evaluation that has been done, the presentations done by ICRA. So I find a lot of professionalism in that, and personally for me it's a matter of great satisfaction that we have been able to go through this, the entire process. No, I would say the India Pride Awards, an initiative by Dainik Bhaskar Group is one of the very commendable initiative for the reason the public sector in India plays a very important role, both on the economic development as well as job creation, and especially their performance post 2009 when we had the Dainik Bhaskar for this important initiative. I'm thankful to Dainik Bhaskar Group for inviting me to this jury meeting. I consider it a privilege to have participated in this. And personally, this meeting and discussions was very informative and educating for me. Thank you. With the India Pride Awards, I think what Dainik Bhaskar is trying to bring around is an absolute vote on in the public sector deserves appreciation for the good work they're doing. The entire process and the eventual results are absolute recognition for what people at large feel about these enterprises and what good they do to the citizens of our country. This is the fourth year of the India Pride Awards, which is being organized by Dainik Bhaskar, and I am one of the jury members. I would say it's a good effort by Dainik Bhaskar in encouraging the PSUs in all their work efforts, what they are doing. ICRA has been associated with Dainik Bhaskar Group for the fourth year in a row. In fact, when we started this initiative a couple of years ago, this was considered a very novel initiative because we hardly had anyone recognizing the performance of PSUs. So congratulations to all the well-performing PSUs and PSUs in general, and I do hope that they'll keep doing the wonderful job they've been doing all along. Thank you. At Dainik Bhaskar Group, it is indeed our esteemed privilege to be associated with India Pride Awards. I think as a group, over the last 4 years, we have been partnering with these awards in recognizing public sector undertakings that have done human service to our country and continue to do so. I think the way our economy is moving and the way some of the challenges our country is facing, a whole lot of times the extremely good work done by our public sector undertakings goes unrecognized. I think in this forum we have tried to create an opportunity to recognize the good work being done. In the last 4 years that we have seen, India Pride Award has evolved to a new heights by encompassing various new segments and detailing out so that each and every individual PSU that has really done some work that is worth acknowledging has been taken into account. It's not only that PSU work and efficiencies go together, but it's about, out of all of them, identifying the thing that stand out. It's a differentiator, and I think this differentiator being recognized will put a kind of a pride in the PSUs that win with it. Thanks.
तो हमने ज्यूरी की बातें सुन ली, किस तरह से उन्होंने चुनाव किया है और क्या सोचते हैं इस अवार्ड्स के बारे में, और हम अब आपके सामने रखेंगे उन विजेताओं का नाम जिन्होंने जीत हासिल की और ये साबित किया कि वो सबसे बेस्ट है अपनी फील्ड में और अच्छा काम लगातार कर रहे हैं। तो हम आज इन अवार्ड्स की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं स्टेट पीएसयू अवार्ड्स के साथ, और इस श्रेणी के पुरस्कारों को देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने खास मेहमानों को। मुख्य अतिथि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरप्पा मोइली जी को, साथ ही माननीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल, चेयरमैन दैनिक भास्कर ग्रुप, दैनिक भास्कर समूह के निदेशक गिरीश अग्रवाल जी, और कुंवर सचदेव एमडी और सीईओ सूकैम। तो स्टेट पीएसयू अवार्ड श्रेणी के अंतर्गत हम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर की, और विजेता के नाम का खुलासा करेंगे गिरीश अग्रवाल जी। एक माइक गिरीश सर को लाकर कोई दे दे प्लीज। In this state PSU award category, sector electricity and power, the winner is Delhi Transco Limited. और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के डायरेक्टर ऑपरेशन ए के हल्दर से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया मंच पर आए और अपना अवार्ड लेकर जाए। मिस्टर हल्दर, आपसे साथ ही में गुजारिश है कि कुछ शब्द भी कहें, दो शब्द आज की शाम के नाम। It's a great honor for Delhi Transco Limited having won this award. Delhi Transco is really doing well in the favor of Delhi people, and I ensure that Delhi people, they continue to get the benefit out of DTL's work. Thank you very much. तो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के डायरेक्टर ऑपरेशन ए के हल्दर खुश अपनी जीत के साथ और आगे भी अच्छा काम करने का वादा करके गए। यहाँ पर अगली कैटेगरी है हमारे पास एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर की, और इस कैटेगरी के विजेता है सर। For the sector agriculture and associated including irrigation, for the state category, winner is HAFED, HAFED. हैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अशोक यादव से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। मिस्टर यादव, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस अवार्ड पर। This is the second year that HAFED is winning this award. I wish that we made a hat trick next year, sir. Thank you. और अवार्ड के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और इस कैटेगरी में कड़ी प्रतियोगिता रही है। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें विजेता The winner is DSIIDC. DSIIDC के जनरल मैनेजर श्री आनंद कुमार तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि मंच पर आके अपना अवार्ड ग्रहण करें। Good evening, and on behalf of the management of Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation, I would like to extend my heartfelt thanks to Dainik Bhaskar and Minister Saab for encouraging us with this award. We are a very active partner of the state government in the area of infrastructure development, particularly social sector infrastructure, and this award would certainly encourage us to go further in this field. Thank you. A big hand for Mr. Anand Kumar। और स्टेट पीएसयू अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन अंडर द CSR प्रोग्राम। इस कैटेगरी में किस पीएसयू ने बाजी मारी है, ये जानने के लिए गिरीश अग्रवाल जी के पास फिर से जाना होगा। And the winner is Gujarat Energy Development Agency. तो गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर श्री DP जोशी जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना अवार्ड लेकर जाएं। श्री DP जोशी जी।
लीजिएगा, लगता है जोशी साहब यहाँ हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया इमेज एनहांसमेंट एंड क्रिएटिंग अ ग्लोबल ब्रांड। ये है हमारी अगली कैटेगरी, और इस कैटेगरी में किसने बाजी मारी है? The winner in this category is Tourism Corporation of Gujarat Limited. कमलेश पटेल से निवेदन है कि अवार्ड प्राप्त करने के लिए आगे आए। Good evening, friends, and we are very thankful to the Bhaskar Group for conferring this award. In last 2 to 3 years, particularly, Gujarat tourism has shown tremendous growth. Since we roped in Amitabh Bachchan as the brand ambassador, I'm sure most of you would have seen the advertisements. And on behalf of Kamlesh Patel, who is chairman of Tourism Corporation, and myself, we would like to invite all the dignitaries to come to Gujarat. कुछ दिन तो गुजारी गुजरात में. Thank you so much. शुक्रिया। और यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड मिस्टर सचदेव, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मिस्टर सचदेव, थैंक यू सो मच। चेंज ऑफ गार्ड का वक्त है। ज्योति नारायण, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विठल सी मार्केटिंग को आमंत्रित करना चाहूंगी अवार्ड्स देने के लिए। और बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारे पास अगली कैटेगरी है कंज्यूमर इंडस्ट्री इंटरफेस की, और इस कैटेगरी में विजेता है In the Central PSU Awards, Sector Consumer Industry, the winner is IRCTC. IRCTC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राकेश कुमार टंडन जी को निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और इस अवार्ड को ग्रहण करें। श्री राकेश कुमार टंडन, मैनेजिंग डायरेक्टर IRCTC। टंडन साहब भी नहीं, अगली कैटेगरी की तरफ हम रुख करेंगे, और इसके बाद हमारी अगली कैटेगरी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की। और इस श्रेणी में काफी सोच विचार रहा हमारे ज्यूरी के बीच, और विनर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में The winner is Bank of Baroda. बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रंजन धमन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर। मिस्टर धमन, बहुत मुबारक हो। Bank of Baroda is truly India's international bank. We have 30% of our balance sheet from 100 branches abroad. As India grows and prospers, we shall be everywhere in the world. Thank you. और सेंट्रल पीएसयू अवार्ड्स के अंतर्गत अगली बारी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की। ज्यूरी के तमाम सदस्यों ने इस श्रेणी में सभी नॉमिनेशन पर बारीकी से गौर किया है, और इस कैटेगरी में विजेता है The winner is REC. और REC के डायरेक्टर टेक्निकल श्री पीजे ठक्कर जी को अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए। मैं तहे दिल से भास्कर ग्रुप और जूरी का इस अवार्ड देकर हमारा हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपको बहुत बधाई अपनी इस जीत पर। अगली कैटेगरी हमारी है फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस की, और इस श्रेणी का विजेता कौन है जानते हैं हम। The winner is LIC of India. LIC ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर इंचार्ज नॉर्थ जोन श्री AP सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए।
accept this award on behalf of the LIC of India, all the employees of LIC, all the officers, and all the foot soldiers, that is, namely the agents of LIC of India. And I thank the Dainik Bhaskar Group for having chosen us. Thank you all. बहुत बहुत मुबारक हो अपनी इस जीत पर आपको और अब आ रही है एनर्जी. One second, let me correct you, sir. We never chose you. It's the jury who chose you. चलिए अगली कैटेगरी एनर्जी और पावर क्षेत्र की है और इस कैटेगरी के विजेता है. I guess there's no guess in this because it has to be NTPC only. It is the NTPC. एनटीपीसी के डायरेक्टर कमर्शियल श्री आयशे कपूर जी से निवेदन करूंगी कि वो कृपया मंच पर आए. Thank you very much for this encouragement. We'll keep doing good things. Thanks a lot. और सेंट्रल पीएसयूज की श्रेणी में अगली बारी है भारी उद्योग यानी हेवी इंडस्ट्रीज की और इस श्रेणी की सभी एंट्रीज पर विचार करने के बाद ज्यूरी ने जो फैसला किया है वो जानते हैं. And the winner is Bharat Heavy Electricals Limited in this category. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बीपी राव जी से सबने अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अवार्ड लें. Good evening. On behalf of all the 49,000 employees of BHEL, I humbly accept this award. In fact, I've been receiving a number of awards from the Honorable Minister, and this is one in such series. I'm very thankful to the Dainik Bhaskar Group, the way they have been holding this since 2009. In fact, I am proud that we have been continuously receiving every year the award. This is the 4th time we are receiving this award. And these kind of awards only further inspire us to do better, and we'll try and do better and better. Thank you. चलिए तो पिछले 4 साल से लगातार जीत और जीत का सिलसिला इस बार भी कायम रखा भेल ने और सेंट्रल पीएसयू श्रेणी के शेष पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर श्री कुमार सचदेव एमडी और सीईओ सुकैम पावर सिस्टम्स लिमिटेड को. और साथ ही में अगली श्रेणी भी मैं बताती हूँ. अगली श्रेणी है मेटल्स, मिनरल्स और ट्रेड की. Winner in this category is NMDC. एनएमडीसी के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सीएस वर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आएं और अवार्ड ग्रहण करें हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से. Friends, National Mineral Development Corporation is the world's only company where the EBITDA margin is 75% and the iron ore producing cost is only $15 per ton. So it's the most efficient iron ore mining company in the world. Our capacity today is 32 million ton, which we are enhancing to 48 million ton. And one more thing, which I don't know that how many of you are knowing yet, NMDC is running the Asia's biggest diamond mine in India, that is in Panna. So next time when you have to buy diamond, please do contact me. Thank you. बहुत मुबारक हो वर्मा जी आपको ये अवार्ड. और अगली कैटेगरी है हमारी ऑयल और गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई और इस कैटेगरी में भी बहुत कड़ा कंपटीशन था. और किसने बाजी मारी है गिरीश सर? The winner in this category is one of my favorite PSU, that's ONGC. ONGC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुधीर वासुदेव जी कृपया मंच पर अपने अवार्ड को ग्रहण करें.
Honorable Minister, dignitaries on the dais, off the dais, and distinguished members of the jury, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. And at the outset, let me thank and compliment Dainik Bhaskar Group and the jury for at least appreciating that the PSUs are doing something worthwhile. What Mr. Qureshi very rightly mentioned, that we are the most favorite whipping boy. And every time a negative story about us makes a very good copy. So this kind of functions make us very uncomfortable. We are not used to this kind of functions. But thank you so very much for appreciating. And ONGC, as you know, we are already producing 71% of the country's oil production, 54% of country's gas production. We are present across the length and breadth of the country. Besides that, we are present in 15 countries. So in a small way, we are trying to garner whatever we can do for the energy security of the country, and we'll keep doing that despite this awards. But any recognition is very well appreciated and acknowledged, but also gives us the responsibility of doing better and better. And we commit to doing that. Thank you. मिस्टर वासुदेव, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इंडिया प्राइड अवार्ड्स 2012-13 समारोह में अगली कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अच्छे काम को सराहने की, और हमारी ज्यूरी ने इस श्रेणी में जिसे विजेता चुना है वो है Winner in this category is RITES, RITES. राइट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजीव मेहरोत्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आकर इस अवार्ड को ग्रहण करें। Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you, and thanks to Dainik Bhaskar Group for recognizing RITES. This award really belongs to all the employees of RITES. We call them infrastructure people who are working at times in very difficult conditions within India and abroad. RITES is presently working in about 20 countries abroad and creating infrastructure within India and abroad. Thank you for recognizing us. बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्र से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बारी है, और इस श्रेणी में जिस पीएसयू ने बाजी मारी है The winner in this category is IGL. IGL के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एम रविंद्रन जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर अपने इस अवार्ड को ग्रहण करें। I think I've been, first of all, thanks Dainik Bhaskar and the jury for conferring this award to Indraprasth Gas Limited. I think that's one request that I've been told, that the name of this company many people don't remember. But I think the court mandate made Delhi as environment free. I think IGL was given that responsibility at that point of time. And we are carrying on that mandate, and we have much bigger responsibilities, and I think with the support of the entire stakeholders, consumers, and everybody, Delhi and NCR and all the people, will definitely come up to your expectations. Thank you. So, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये नाम याद रखिए, आपको बहुत मुबारक हो। अगली श्रेणी है डिफेंस सेक्टर की, और इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य की बदौलत अवार्ड जीतने वाली पीएसयू का नाम है The winner is Bharat Electronics Limited. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर अदर यूनिट श्री अमोल मेवास्कर जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। नमस्कार, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, चेयरमैन दैनिक भास्कर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड परिवार की ओर से मैं जूरी और दैनिक भास्कर का आभार प्रकट करना चाहूँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करने के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगभग उसी समय शुरू हुआ जब दैनिक भास्कर शुरू हुआ 1956 में, और बेंगलोर से शुरू होके हम लोग अब भारतवर्ष में 9 यूनिट में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इस देश की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर थैंकफुल फॉर चूजिंग अस फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू वेरी मच।
अगली श्रेणी की तरफ बढ़ते हैं और ये है एक्सीलेंस ऑटोनॉमस बॉडीज की। इस श्रेणी में जिस पीएसयू ने जीत हासिल की है उसका नाम है Winner is NSIC Limited. NSIC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री HP कुमार जी को अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर इस अवार्ड को ग्रहण करें। Thank you, Dainik Bhaskar Group. In fact, I accept this award on behalf of micro and small enterprises, millions of micro and small enterprises who have been contributing bit by bit to the national economy and creating millions of jobs in the country. Instead of being job seekers, they have provided millions of jobs to the young and unemployed people. Thank you very much for this award. All the best to you, sir. Keep up the good job. बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ये जीत। और अगली श्रेणी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर लोगों की कुछ खास तौर से निगाहें रहती, क्योंकि यही एक क्षेत्र है जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे सामाजिक सरोकारों से जोड़ती है। तो आइए जानते हैं इस कैटेगरी में कौन है विजेता। Winner in this category is GAIL, Gas Authority of India Limited. गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री BC त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। Very pleasant good evening to everybody here. On behalf of the entire team of GAIL, I would like to express my sincere thanks to the jury member and special thanks to Dainik Bhaskar for giving this recognition to all the PSU fraternity, and not only in this aid of economic field but also into the corporate social responsibility. And with this, we have higher and higher responsibility to look after the society and community around us. Thank you very much for this encouragement. तो ढेर सारी बधाइयां गेल को और इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर BC त्रिपाठी जी को। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बस थोड़े ही समय के लिए, क्योंकि आगे की कैटेगरीज के अवार्ड्स लेकर आएंगे। पर अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेनिथ डांस ग्रुप एक और जोरदार परफॉर्मेंस के लिए। जितने सारे विजेताओं हैं उनको सलाम करने के लिए जेनिथ डांस ग्रुप का एक और परफॉर्मेंस।